हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पिंटू सिकरवार और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हर्ष मैथ्स क्लासेस में जोरदार स्वागत है। और आज बच्चों मैं लेकर आया हूं स्क्वायर ज्ञात करने की एक ऐसी धांसू ट्रिक जिसके द्वारा आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बड़े आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात कोई भी नंबर, जैसे कि चाहे वो 2 अंकों का हो या वो 3 अंकों का हो, अर्थात 2 डिजिट नंबर हो या 3 डिजिट नंबर हो। और आज आप को हम एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जिसके द्वारा आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बड़े ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो, अगर हमें स्क्वायर ज्ञात करना है और किसी भी नंबर का, जैसे कि कोई भी नंबर दिया है और उसका स्क्वायर हमें आसान तरीके से ज्ञात करना है, कुछ ही पलों में ज्ञात करना है, तो देखो आपके पास में 1 से 30 तक की जो वर्ग संख्या होती हैं वो कम से कम याद होनी चाहिए। यदि आपको ये नंबर्स के स्क्वायर्स याद है 1 से लेकर 30 तक, तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर ज्ञात करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और ना ही आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको 30 तक याद नहीं है तो कम से कम 20 तक फिर भी याद होने चाहिए, क्योंकि ये तो देखो जनरल ही है और इनका याद होना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। यदि ये आपको याद है तो आपको कैलकुलेशन करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। अब जैसे कि हम आज सीखने जा रहे हैं एक नए टॉपिक में स्क्वायर किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और जल्दी से जल्दी किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए देखो बच्चों, हम क्या करते हैं कि पहले हम स्टार्ट करते हैं कि 2 अंकों की किसी भी नंबर का स्क्वायर किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। अब 2 अंकों के स्क्वायर को ज्ञात करने के लिए देखो, एक तो चलता है बेस फंडामेंटल पर। जैसे मैंने मान के चलो बेस 50 रखा। बेस कितना रखा बच्चों? 50। अच्छा, 50 बेस के अकॉर्डिंग हम कौन कौन से नंबर्स का स्क्वायर आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं? जो आपको 30 से लेके 70 तक के जो नंबर होते हैं, 30 से लेके 70 तक के जो नंबर्स होते हैं उनके स्क्वायर इसके द्वारा, जो मैं अभी ट्रिक बताने जा रहा हूँ बेस 50 के अकॉर्डिंग, उसके द्वारा बड़े आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। और यदि आपको ये ट्रिक समझ में आएगी तो मैं आपको एक और भी ट्रिक समझाऊंगा, यानी 2 ट्रिकों से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगा कि आप स्क्वायर किस प्रकार ज्ञात करेंगे। जैसे कि बच्चों, मैंने मान के चलो कोई नंबर लिया और मैंने यहाँ पर लिखा 42। यानी मैं कुछ नंबर्स तो ऐसे लेता हूँ कि जो 50 से कैसे हैं कम है, और कुछ नंबर्स ऐसे लूँगा जो 50 से कैसे हैं ज़्यादा। जैसे कि मैंने ये लिए हैं जो भी नंबर वो 50 से कम है, और यहाँ पर मैंने और भी नंबर लिए बच्चों। यहाँ पर ले लिया मैंने, मान के चलो 58 ले लिया, एक 54 ले लिया, एक 59 ले लिया। और जैसा कि आप देख रहे हैं जो ये आपके सामने नंबर रखे हैं वो कैसे हैं? 50 से ज़्यादा है। अब हमें इनके स्क्वायर ज्ञात करने हैं। स्क्वायर के लिए हमेशा कितनी घात लगी रहती है? 2। स्क्वायर ज्ञात करने हैं तो हम क्या करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे इनके स्क्वायर्स? अगर आप इनका मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 58 मल्टीप्लाई 58, तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, कैरी भी याद रखनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आप 58 का स्क्वायर निकालेंगे और आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आपको कुछ ही पलों में, कुछ ही समय में या कुछ सेकंड्स में इनके स्क्वायर ज्ञात करने हो तो फिर कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए देखो बच्चों, आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर कितना दिया है 42 और हमें 42 का स्क्वायर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो 42 है वो 50 से कितना कम है। 42 50 से कितना कम है? तो आप देख सकते हैं कि 42 50 से 8 कम है। यदि कम है तो उस अंतर को हम माइनस में लिखेंगे, और यदि ज़्यादा है दी गई संख्या बेस से तो उस अंतर को हम किस में लिखेंगे? प्लस में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 42 50 से 8 कम है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया -8। अच्छा, ये तो चलो लिख लिया, लेकिन अब स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे? उसके लिए आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर अंतर दिया है, ये आपको जो अंतर दिखाई दे रहा हो -8, पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? स्क्वायर। और 8 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा बच्चों 64। कितना आएगा? 64। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद के अंक के लिए आपको क्या करना है कि जो आपको ये अंतर दिया है उसको बच्चों 25 में से माइनस करना है। कितने में से माइनस करना है? 25 में से। कोई भी नंबर हो, चाहे हम 46 का फाइंड करें, चाहे हम 43 का ज्ञात करें, कोई भी नंबर का ज्ञात करें, लेकिन आपको पहले अंतर का स्क्वायर करना है और उसके बाद जो अंतर दिया है उसे कितने में से माइनस करना है? 25 में से। यदि माइनस में तो आपको माइनस यानी घटाना पड़ेगा 25 में से, और यदि बच्चों प्लस में तो आपको 25 में क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। लेकिन करेंगे किस में? 25 में। तो 25 में से 8 घटाएंगे तब आपको यहाँ पर मिलेगा बच्चों 17। तो इस प्रकार से 42 का आपके सामने स्क्वायर ज्ञात हो चुका है। और कितना आएगा बच्चों? 1764, 1764।
ऐसे बच्चों चलो हम 46 का फाइंड करते हैं कि 46 का स्क्वायर किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखेंगे 46 है वो बेस 50 से कितना कम है। तो आप देख सकते हैं कि जो 46 है वो 50 से 4 कम है। कितना कम है, 4। अच्छा 4 कम है तो पहले हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा 16। और जैसा कि अभी मैंने इस क्वेश्चन में बताया था कि आपको अब अंतर क्या करना है, 25 में से माइनस करना है, और 25 में से 4 माइनस करेंगे तब आएगा 21। इस प्रकार से 46 का जो स्क्वायर होगा वो बच्चों कितना होगा, 2116 अर्थात 2116, या आप बोल सकते हैं 2116। ऐसे ही 43 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो हम ये देखेंगे जो 43 है यानी 43 है वो कितने से 50 से कितना कम है, -7 यानी 7 कम है, या -7। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और इसके बाद आपको 7 माइनस करना है कितने में से, 25 में से, और 25 में से 7 माइनस करेंगे तब आपके पास में आ जाएगा 18। तो इस प्रकार से 43 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 1849। अब जैसा कि आपके सामने ये भी नंबर रखे, ये 50 से कैसे है बच्चों, ज़्यादा है, तो इनके स्क्वायर ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है कि ये देखना है कि ये संख्या है जो 58 वो बेस से कितना ज़्यादा है, बेस से कितना ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 58 दिया है वो बेस से 8 अधिक है, 8 अधिक है, तो यहाँ पर अंतर जो लिया जाएगा वो किस में लिया जाएगा बच्चों, प्लस में लिया जाएगा। अच्छा प्लस में लिए जाएगा तो अब क्या करना है, जैसा यहाँ पर किया गया था वैसा ही यहाँ पर करना है बच्चों। 8 का पहले आप स्क्वायर करेंगे, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 यानी 64, और उसके बाद में आपको क्या करना है, इस 8 को इस 25 में ऐड करना है क्योंकि यहाँ पर ये प्लस में है, और 25 में जब 8 ऐड करेंगे तब आएगा 33, अर्थात जो 58 का स्क्वायर होगा, 58 का स्क्वायर होगा वो होगा 3364, 3364, 3364। ऐसे 54 का फाइंड करना है तो ये कितना ज़्यादा है, +4, +4 ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, अब पहले 4 का स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों 60, और इसके बाद में 4 को 25 में ऐड कर देंगे तब आ जाएगा 29। तो इस प्रकार से 54 का जो स्क्वायर होगा वो 2916, 2916। ऐसे ही 59 का स्क्वायर ज्ञात करना है बच्चों, तो ये कितना अधिक है, +9, तो 9 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 81, और उसके बाद में बच्चों क्या करेंगे कि यहाँ पर कितना है 5, तो 5 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ये जो अंतर दिया है, डिफरेंस दिया है, वो कितने में ऐड करना है, 25 में, और 25 में जब बच्चों हम 9 ऐड करेंगे तब आपका आएगा 34। तो इस प्रकार से बच्चों हम 2 डिजिट के किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। अच्छा यदि आपको मान के चलो यहीं पे मैं एक और नंबर ले लूँ, और मैंने यहाँ पर ले लिया 63, और हमें 63 का स्क्वायर फाइंड करना है कि 63 का स्क्वायर कितना आएगा। तो 63 के स्क्वायर के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, क्या पहले अंतर देखेंगे कि 50 से कितना अधिक है, तो आप देख सकते हैं कि ये 13 अधिक है। कितना अधिक है, 13। पहले हम बेटा 13 का क्या करेंगे स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा 169। इसमें से आपको लास्ट के 2 ही डिजिट रखने हैं, और जो तीसरा शेष डिजिट बचेगा उसे आप कैरी में रखेंगे, अर्थात उसकी क्या आएगी, हासिल आएगी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया बच्चों कि जो 169 यानी 169 दिया है उसमें से 69 ये लिख लिया, और एक आपकी कैरी आ गई, एक क्या आ गई, कैरी। इसके बाद क्या करेंगे, जो यहाँ पर डिफरेंस दिया है उसे 25 में ऐड करेंगे, और 25 में जब 13 ऐड करेंगे तब आएगा 38, और एक आपकी कैरी है तो ये हो जाएगा 39। इस प्रकार से 63 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा बच्चों, 3969। ऐसे मैं कोई भी माइनस में ले लूँ, जैसे मैंने यहाँ पर माइनस में ले लिया 36, यानी 36 का स्क्वायर ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करें बच्चों, ये देखेंगे कि जो 36 है वो 50 से कितना कम है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना कम है, -14। अगर -14 है तो आपको पहले क्या करना है कि 14 का स्क्वायर करेंगे, और 14 का स्क्वायर होता है 196। 14 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 196। 14 का स्क्वायर 196। इसमें से आप क्या करेंगे कि 96 यानी लास्ट के 2 डिजिट को अलग कर लेंगे, और जो एक बचेगा वो आपका किस में आ जाएगा, हासिल में, यानी जो शेष बचे वो आपको हासिल में रखना है। उसके बाद ये किस में, माइनस में, तो आप क्या करेंगे 25 में से पहले -14 यानी -14 करेंगे, और 25 में से -40 करेंगे तब आपका आएगा 11, और 11 में बच्चों एक कैरी ऐड कर देंगे तब आ जाएगा 12। तो इस प्रकार से 36 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा बच्चों, 1296। कितना होगा, 1296। अच्छा अगर इनके अलावा मान के चलो कि आपको कोई भी नंबर ऐसे दिया हो कि हमें 25 का स्क्वायर फाइंड करना है, कितने का, 25 का,
तो आप तो ये देखो कि जो 25 है, कितना है बच्चों 25 50 से कितना कम है 25 ही कम है, कितना कम है 25। अच्छा 25 कम है, इसका स्क्वायर ज्ञात करना है। 25 कम है तो आपको पहले 25 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। और आपको क्या है कि 25 तक याद ही नहीं है। अगर ये आपको याद हो तो आप देख सकते हैं कि 25 का कितना होता है 625। तो आपको यदि याद होगा तो आप क्या करेंगे, जैसे अभी मैंने ये क्वेश्चंस बताया उसी की तरह आप सॉल्व कर देंगे कि पहले आप 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर होता है 6025। इसमें से 25 आपको यहाँ पर रखना है, बचा 6 क्या हो जाएगा कैरी। इसके बाद बच्चों आप क्या करेंगे कि 25 में से 25 को माइनस कर देंगे, और 25 में से 25 को माइनस कर देंगे तब आपका कितना आएगा 0। लेकिन आपके पास में कैरी कितनी है 6, उसमें 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6। इस प्रकार से 25 का जो स्क्वायर होगा वो कितना आ जाएगा 625। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं 25 का जो स्क्वायर है वो 625 है। लेकिन इसके अलावा यदि आप और कोई दूसरी ट्रिक के द्वारा इसे सॉल्व करें तो फिर किस प्रकार सॉल्व करेंगे, क्योंकि जैसे आपको तो 25 तक स्क्वायर याद ही नहीं है। तो मैं उसके लिए आपको बताने जा रहा हूं एक और ट्रिक, जिसके द्वारा आप जो ज़्यादा अंतर दिया हो उस नंबर का स्क्वायर आसान तरीके से ज्ञात कर लेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखें, और आज मैं आपको ऐसी ऐसी दांसू ट्रिकें बताने जा रहा हूं जिनके द्वारा आपको कभी भी स्क्वायर ज्ञात करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर ये 25 ही लिया और हमें इस 25 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पहले जो यहाँ पर 2 दिया है पहले इसका स्क्वायर कर लेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो 5 दिया है इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर आएगा 25। यहाँ तक क्लियर है। और यदि यहाँ तक क्लियर है बच्चों तो इसके बाद आपको क्या करना है कि ये तो आपके अंक आ गए, 2 का स्क्वायर किया यानी पहले डिजिट का स्क्वायर करना है, फिर इसके बाद आपको दूसरे डिजिट का स्क्वायर करना है, ये कर दिए। इसके बाद आपको इनका मल्टीप्लाई करना है, 2 5 जा 10 यानी 2 पंजे 10 और 10 दूनी कितना होता है 20। 2 पंजे 10 और 10 दूनी 20। अब इस 20 का क्या करेंगे, देखो इनका मल्टीप्लाई करते हैं दोनों अंकों का और स्क्वायर का, 2 × 5 × 2। इनका अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पंजे 10, 10 दूनी कितना आ गया 20। अब इस 20 का क्या होगा, आप इस 20 को यहाँ पर रखोगे, पहला अंक यहाँ पर और दूसरा अंक यहाँ पर, यानी आपको जो लास्ट का ये अंक दिया है ये आपको खाली रखना है, अर्थात इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं रखना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे और इनको ऐड कर देंगे। 5 की जगह पर 5 आ गया, 2 में 0 ऐड करेंगे तब 2 आ जाएगा, और 4 में 2 ऐड करेंगे तब 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 25 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 625। अच्छा इसके अलावा यदि हम और कोई भी नंबर लें, जैसे मैंने लिया बच्चों 78, कितना लिया 78। अब हमें 78 का स्क्वायर ज्ञात करना है कि 78 का स्क्वायर कितना आएगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि पहले जैसे मैंने इसमें बताया पहले 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। इसके बाद में आप 8 का स्क्वायर करेंगे, और 8 का स्क्वायर करेंगे तब बच्चों आएगा 64। 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64। इसके बाद जैसा कि मैंने अभी आपको बताया उसी तरह आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 का 8 का और 2 का। 7 × 8 × 2, तो 7 8 जा 56 और 56 2 जा होते हैं 112 यानी 112। अब 112 को कैसे रखेंगे, 112 को जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये लास्ट का जो अंक है वो आपको खाली रखना है, अर्थात उसके नीचे कोई भी नंबर नहीं रखना है। कोई भी नंबर नहीं रखना है तो फिर 112 को हम क्या करेंगे कि यहाँ से रखना स्टार्ट करेंगे 2 1 और 1। अब इनको क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, 4 की 4, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 9 में 1 जोड़ेंगे तो अब आएगा 10, 10 की 0 कैरी कितना आया 1, और इसके बाद में 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 और 5 1 कैरी बच्चों तो कितना हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से 78 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा 6084। आप किसी भी कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं कि 78 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 6084। तो इस प्रकार से बच्चों ये तो हो गए 2 डिजिट वाले नंबर, यानी 2 डिजिट वाले नंबर का आप स्क्वायर आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। इनमें से आपको जो भी विधि पसंद आई हो उसके द्वारा कुछ ही पलों में और कुछ ही सेकंड्स में।
आप ये सोच रहे होंगे कि जब मैंने इसे बताया है तो हमें 5-4 सेकंड से तो ज़्यादा ही टाइम लगाए, लेकिन देखो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो समझाने के टाइम पर देखो अगर हम आप अपने स्टैंडर्ड से कर देंगे तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो उस प्रकार से हम क्या करते हैं कि आपको पहले समझा रहे हैं, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ऐसे ना तो मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे ना इस प्रकार से ऐड करना पड़ेगा, आप आसान तरीके से और इनके स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे। लेकिन अगर बच्चों संख्या आपको 3 डिजिट में दी गई हो, अर्थात 100 से बड़ी हो या 100 के आसपास की संख्या हो बिल्कुल, तो आप उन नंबर्स का स्क्वायर किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो उन नंबर्स के स्क्वायर ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपने बेस 100 लिया, बेस कितना लिया बच्चों 100, क्योंकि जो 100 ओवर संख्या होंगी उसके लिए आपको बेस 100 लेना है। अब बेस 100 लेना है तो उनके स्क्वायर ज्ञात कैसे करेंगे? तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि बेस 100 होने पर स्क्वायर किस प्रकार ज्ञात करते हैं। जैसे कि बच्चों मैंने अभी बताया कि बेस आपको 100 रखना हो, तो 100 बेस आप कब रखोगे? जब आपके 100 के पास की संख्या हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया 99 और हमें इसका स्क्वायर ज्ञात करना है, तो जैसे मैंने अभी आपको जो 2 मेथड बताए थे उनके अकॉर्डिंग भी आप 99 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेस 100 के अकॉर्डिंग 99 का स्क्वायर ज्ञात करना है तो आपको तो मात्र ये देखना है कि जो 99 है वो 100 से कितना कम है, और 99 आप देख सकते हैं कि 100 से 1 कम है, यानी कम के लिए आप क्या लगाएंगे माइनस। जब ये वाला नंबर बेस से छोटा हो तो जो डिफरेंस आएगा वो आपको माइनस में रखना है, और यदि ये वाला नंबर इस बेस से बड़ा है तो इस स्थिति में आपको जो ये डिफरेंस आएगा वो किस में रखना है? प्लस में रखना है। लेकिन अभी फिलहाल में किस में बच्चों? माइनस में। तो अब क्या करेंगे इसका स्क्वायर ज्ञात करने के लिए? पहले आपको 1 का स्क्वायर करना है, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। लेकिन आप 1 को इस प्रकार अकेला नहीं रखेंगे, क्योंकि जब भी आप स्क्वायर करने जा रहे हैं और किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमेशा स्क्वायर 2 अंकों में रखा जाता है। तो इस प्रकार से आप 1 के आगे क्या लगा दोगे? 0 लगा दोगे, अर्थात 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 01। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, जो ये यहाँ पर डिफरेंस दिया है उसे दी गई संख्या में से मात्र माइनस करना है। क्या करना है बच्चों? माइनस। यदि प्लस में होता तो आप क्या करते? जोड़ते, और लेकिन माइनस में हो तो आपको घटाना है, तो 99 में से 1 घटा देंगे, तब आ जाएगा बच्चों 98। तो इस प्रकार से आपके सामने 99 का जो स्क्वायर है वो रेडी है। कितना आएगा? 9801। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे शायद ये हमें याद है, तो देखो मैं आपको दूसरा भी लेके बता सकता हूँ। मैंने कोई दूसरा नंबर लिया 92 और अब हमें इसका स्क्वायर ज्ञात करना है, तो देखेंगे कि ये यहाँ पर डिफरेंस बेस के अकॉर्डिंग कितना है। तो आप देख सकते हैं कितना है? -8। अब 8 का स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा बच्चों 64। कितना आएगा? 64। इसके बाद आपको 92 में से 8 माइनस करना है, और 92 में से जब आप 8 माइनस करेंगे तो तब आएगा बच्चों आपका 84। तो इस प्रकार से 92 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 8464। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, लाइक करते चलें, और हम आपको इसी प्रकार से मेहनत कराते चलेंगे, क्योंकि आप जब लाइक करोगे तो थोड़ा उससे हमें क्या है कि हौसला मिलता है, और हौसला मिलेगा तो हम और भी अच्छी मेहनत करेंगे, और भी अच्छी अच्छी ट्रिकें लेके आएंगे जिनकी सहायता से आप स्क्वायर अच्छी तरीके से ज्ञात कर सकें, क्यूब अच्छी तरीके से ज्ञात कर सकें, और कैलकुलेशन को सरल से सरल बना सकें, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, मैथ के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं उन्हें सॉल्व करने में ज़्यादा वक्त ना लगे। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करते चलें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल करके रखें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा बच्चों, अगर आपके पास में नंबर्स 100 से ऊपर दिया हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा बच्चों 107, और अब हमें इसका स्क्वायर ज्ञात करना है, तो हमें कुछ भी ज़्यादा सोचा विचारी नहीं करनी है। हमें तो ये देखना है बच्चों कि जो 107 नंबर दिया है वो 100 से कितना ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि जो 107 है वो 100 से कितना ज़्यादा है? +7। कितना ज़्यादा है छोटू? +7। और जब ये छोटू +7 ज़्यादा है तो तुझे कुछ भी नहीं करना है छोटू, पहले तुझे 7 का स्क्वायर करना है, और छोटू 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है छोटू। कितना होता है? 49। और 49 होता है तो उसके बाद में छोटू तुझे 107 में 7 को जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो किस में है? प्लस में। अभी मैंने यहाँ पर बताया था कि यदि डिफरेंस माइनस में हो तो आपको दी गई संख्या में से डिफरेंस घटाना है, और यदि डिफरेंस प्लस में हो तो उस डिफरेंस को दी गई संख्या में ऐड कर देते हैं, अर्थात जोड़ देते हैं। तो 107 में जब बच्चों हम 7 जोड़ेंगे तब आपका आएगा 114।
तो इस प्रकार से 107 का जो स्क्वायर होगा वो कितना आ जाएगा 11449, 11449। या आप इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं कि जैसे 107 का हमें स्क्वायर ज्ञात करना है तो पहले लिख लेंगे 107, उसके नीचे लिख लेंगे ये 7 है जो इकाई अंक दिया है, उसके बाद में से ऐड कर देंगे तो 114 और इकाई अंक का स्क्वायर कर देना है आपको, और इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे बेटा तो 49। तो इस प्रकार से भी आप ज्ञात कर सकते हैं जैसा आपको उचित लगे। अब मैंने बच्चों यहाँ पर एक और नंबर लिया, जैसे मैंने लिया 115 और इसका स्क्वायर हमें ज्ञात करना है 115, और क्या ज्ञात करना है बच्चों, इसका स्क्वायर ज्ञात करना है। तो स्क्वायर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले ये देखेंगे कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है 100 से, तो प्लस के 15। अब प्लस के 15 तो 15 का क्या कर देंगे हम स्क्वायर करेंगे, और 15 का स्क्वायर करेंगे तब बच्चों आएगा आपके सामने 225। अब देखो 225, इसमें से आपको 2 ही अंक रखने हैं 25, और जो 2 बचेगा वो किस में आ जाएगा, कैरी में आ जाएगा, अर्थात 2 क्या होगी बच्चों, हासिल हो गई। और इसके बाद आपको क्या करना है कि 115 में 15 जोड़ देना है, तब आ जाएगा 130, और 130 में 2 हासिल जोड़ेंगे तब आ जाएगा बच्चों 132। तो इस प्रकार से 115 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा 13225, 13225। अच्छा, ये 3 अंक का डिजिट हो गए ये, और जो अभी मैंने बताए थे वो कितने अंक के थे, 2 डिजिट के थे। तो इस प्रकार से आपको क्या है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर ज्ञात करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, आपको मात्र बेस याद रखना है। देखो बेस चलते हैं तो उनमें क्या है कि पहले एक तो बेस चलता है 50 यानी 50, उसके बाद में 100, उसके बाद में 150, उसके बाद 200, उसके बाद 250, यानी ऐसे ही बेस यूज करते चलो और आप आगे के किसी भी नंबर का स्क्वायर आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम इनके अलावा कोई अन्य ट्रिक के द्वारा सॉल्व करें, यानी अन्य ट्रिक के द्वारा सॉल्व करना चाहें तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे, जैसे हमें 115 का ही स्क्वायर ज्ञात करना है, और इस एक मान के चलो हम इस सिस्टम को भूल गए, इस मेथड को भूल गए, और 115 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो फिर किस प्रकार ज्ञात करेंगे, या 115 की जगह कोई और नंबर आ गया तो फिर किस प्रकार स्क्वायर ज्ञात करेंगे। तो देखो मैं आपको बताऊं, जैसे मान के चलो हमें 115 की जगह पे और यहाँ पर कोई नंबर दिया है 198, और इसका हमें स्क्वायर ज्ञात करना है 198। जैसा कि आप देख सकते हैं जो 198 है वो 200 के पास है। कहाँ आपका नंबर है ये, 200 के पास का, 200 के पास का नंबर है। तो आपको पहले ये देखना है बच्चों जो 198 दिया है वो किस बेस के पास आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था जो बेस होते हैं वो किस प्रकार चलते हैं, 50, 100, 150, 200, 250, यानी 250 इस प्रकार से चलते हैं। तो जो 198 है वो किस बेस के पास में, तो 200 के पास में। आप बोल देंगे कि जो 198 है वो 200 के पास में। अगर मुझे ये 198 200 बनाना हो, कितना बनाना हो बच्चों, 200, तो मुझे ये बताओ कि 198 में मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा या कितना घटाना पड़ेगा। तो बेटे मैं बोलूँ कि 198 को मुझे 200 बनाना है तो मैं इसमें 2 जोड़ूंगा, ये 2 लिख लिया। और जब आपको 2 जोड़ना है तो आपको फिर 2 घटाना भी पड़ेगा, यानी इसमें से 2 माइनस भी कर देंगे। जितना जोड़ेंगे उतना ही क्या करेंगे, आप घटाएंगे। जितना जोड़ेंगे उतना ही आपको क्या करना है, घटाना है। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों कि एक बार तो 198 में 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 200। इसके बाद 198 में से 2 माइनस कर देंगे तब आ जाएगा 196। और उसके बाद बच्चों आपको जो यहाँ पर डिफरेंस दिया है उसमें से किसी भी डिफरेंस का स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है, स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा बच्चों 04। कितना आएगा, 04। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद बच्चों इसमें 100 से डिवाइड कर देते हैं। यदि आपका जो बेस है वो 100 से ऊपर है, किससे ऊपर है, 100 से ऊपर है, 100 या 100 से ऊपर है, तो आपको जब ये मेथड यूज करना है तो उसमें 100 से डिवाइड जरूर करना है। जैसे कि मैं चलो इसको फाइंड करूं, 115 का स्क्वायर फाइंड करूं ये इसी मेथड से, तो कैसे ज्ञात करेंगे, हम ये देखेंगे कि 115 में को हमें 100 बनाना है। कितना बनाना है, 100। यानी हम दिए गए नंबर को ऐसे नंबर में चेंज करते हैं जिस नंबर के
पीछे यानी इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट पर 0 आ रहा हो, यानी हम इसमें से 5 भी माइनस करेंगे तब 110 आ जाएगा, ठीक है। यदि हम इसमें से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो पहले मैं बताता हूँ आपको 100 बेस के अकॉर्डिंग, कि 100 बेस के अकॉर्डिंग आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है कि इसमें से 15 माइनस कर देना है और 15 ही इसमें प्लस कर देना है। जितना आप माइनस करोगे उतना ही आप प्लस करोगे। ये आप ये देख सकते हैं कि जो 115 है वो 100 से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, तो एक बार प्लस के 15 और एक बार माइनस के 15, यानी जो भी डिफरेंस है उसे एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार किस में लिखेंगे, माइनस में। अब आपको क्या करना है कि एक बार 115 में हम 15 ऐड करेंगे और एक बार 115 में हम 15 घटा देंगे, और घटाने के बाद बच्चों 100 से क्या करेंगे, डिवाइड, और यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे 225। अब देखो 100 से 100 कट गया, अब यहाँ पर कितना बच गया, 130, और यहाँ पर कितना है 225। लेकिन बच्चों अपना बेस कितना चल रहा है, 100, और जब बेस 100 चलता है तो हमें इधर इस दूसरे ब्रैकेट में, दूसरे खाने में मात्र 2 ही अंक रखने हैं, और जो एक्स्ट्रा अंक होता है उसे हम इधर के नंबर में ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड। और इधर के नंबर में ऐड करेंगे तो 130 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो 132, और इस नंबर को उतार देंगे पीछे वैसा का वैसा ही। इस प्रकार से 115 का जो स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा, 13225। बताओ कोई दिक्कत? यदि यहाँ तक क्लियर है बच्चों, तो अब मुझे उम्मीद है कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे कि हम इस नंबर का स्क्वायर ज्ञात करें तो देखो 2 0 से 2 0, यहाँ पर ये कट गया, 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देना है। 2 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, और 1 कैरी आया तो तब हो जाएगी 19, और 2 बन जा 2 और 1 कैरी थी, ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर कितना दिया है 04। तो इस प्रकार से 198 का जो स्क्वायर आएगा वो 39204। यदि आपको बिलीव ना हो तो कैलकुलेटर के द्वारा चेक कर सकते हैं कि 198 का जो स्क्वायर है वो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बड़े आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी नंबर पे डाउट है तो मैं आपको एक आध नंबर का और स्क्वायर ज्ञात करके बताता हूं, और उसके बाद आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आप हमेशा यही पॉजिटिव थिंक लेके कैलकुलेशन करेंगे कि हाँ आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बड़े आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर कोई एक नंबर लिया और मैंने लिखा यहाँ पर 252, और हमें इसका स्क्वायर ज्ञात करना है। तो मैंने अभी आपको बेस बताए थे कि बेस किस प्रकार से चलते हैं, पहले 50, फिर 100, फिर 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300। तो यहाँ पर जो 250 है वो कहाँ, कौन से बेस के पास का है, तो आप बोलेंगे कि जो 250 है वो बेस 250 के पास का है, और 250 के पास का है तो आपको देखना है कि जो 252 है वो 250 से कितना ज़्यादा है। तो 2 ज़्यादा है तो +2 कर दिया और -2 कर दिया, यानी जो भी डिफरेंस होगा वो आपको बच्चों एक बार प्लस कर देना है और एक बार क्या कर देना है, माइनस कर देना है। इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद एक बार तो 252 में आपको 2 जोड़ देना है, तो तब तो आ जाएगा आपका 254, और एक बार इसमें से 2 माइनस को 2 में मतलब 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तब आ जाएगा बच्चों 250, और 100 से आपको क्या करना है, डिवाइड। जितने भी 100 से ऊपर के बेस लोग हैं या 100 से ऊपर की संख्या का आप स्क्वायर ज्ञात कर रहे हैं और इस मेथड से ज्ञात कर रहे हैं, तो आपको 100 से डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है, 100 से। इसके बाद बच्चों इसका स्क्वायर कर देना है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और आपको ये भी 2 डिजिट में रखना है, एक डिजिट में कभी भी नहीं रखना, नहीं तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा। इसके बाद बच्चों 0 से 0 कट गया, और 0 से 0 कट गया, तो इसके बाद अब क्या करेंगे, अब आपको कर देना है कि 5, ये देखो ये 5 बार कट गया, ये कितने बार कट गया, 2 बार, और 2 से इसे काट देंगे तो ये 2, और इसके बाद 2, और फिर इसके बाद 7, यानी 127। अब 5 से इसे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 1 जा 35, कैरी आ गया 3, 5 2 जा 10 और 3 13, कैरी 1, और 5 बन जा 5 और कैरी 1 तो 6, और यहाँ पर 04, यहाँ से ऑब्लिक को उठा देंगे और नंबर को यहाँ पर लिख लेंगे, अर्थात 04। तो आपका स्क्वायर रेडी है। 252 का जो स्क्वायर होगा वो 63504, 63504।
ऐसे ही आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बड़े आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। यदि बच्चों आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।